चकला बेलन हमारे रसोई घर का एक लौता ऐसा जोड़ीदार पार्ट जिसे हमारी पूरी घर की सेहत, घर की खुशहाली और घर की लक्ष्मी के सारे राज छुपे क्योंकि यही दो ऐसे पात्र हैं जिसमें हाथों का सीधा स्पर्श होता है। हाथों की एनर्जी इसमें यूज होके हमसे सीधा डायरेक्ट इसका कनेक्शन बन जाता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चकले बेलन से जुड़ी हुई ऐसी ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, जिससे उसकी किस्मत के राज छुपे होते हैं इस चकले बेलन में। तो सबसे पहले चकला, जब भी आप चकला बेलन खरीदने जाएं, हमेशा चकला ऐसा ले जो आपके प्लेटफॉर्म में एकदम सही बैठ जाए, ताकि जब भी आप इसमें रोटियां बनाएं तो नीचे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जरा सी भी अगर आपके घर में चकले में रोटी बनाते टाइम आवाज़ आती है तो इससे आपसी कलेश होता है, रिश्ते खराब होते हैं। रंगों का भी बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। चकला बेलन का हमेशा सुंदर होना चाहिए। सफ़ेद रंग के चकला बेलन बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। इसके अलावा हरे रंग के आप ले सकते हैं, लेकिन काले रंग के और एकदम डार्क ग्रीन कलर के चकला बेलन कभी नहीं लेने चाहिए, ये अच्छे नहीं माने जाते। चकला बेलन अगर लकड़ी के हों तो सबसे ज़्यादा उत्तम होते हैं। लकड़ी के चकला बेलन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा अगर स्टील की चकला बेलन है तो ये शनि से प्रभावित होंगे, तो इसको जब भी आप लेके आए, इसके इस्तेमाल से पहले इसमें कुछ बूंदे तेल की डाल दें और तेल लगाने के बाद इसका इस्तेमाल। अगर आपके घर में मार्बल का या संगमरमर का चकला बेलन है तो ये चंद्र से प्रभावित होते हैं, तो इसका जब भी इस्तेमाल करें एक चुटकी नमक से इसको पोंछ दें, फिर इसका इस्तेमाल। मार्बल के चकले से इस्तेमाल करने से पहले उसमें तेल कभी ना लगाएं नए चकले में, क्योंकि तेल शनि से प्रभावित होता है। शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन सही नहीं। चकला बेलन का मटेरियल हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि लकड़ी का अगर चकला है तो बेलन भी हमेशा लकड़ी का ही होना चाहिए। अगर आपने स्टील का या मार्बल का चकला बेलन लिया है तो दोनों ही सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पटा है या चकला है वो मार्बल का है और बेलन जो है वो लकड़ी का है, या स्टील का पटा आपने ले लिया और ऊपर से लकड़ी का बेलन ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दोनों का मटेरियल सेम होना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस दोनों में हमारे हाथ लगते हैं और दोनों ही तरह की एनर्जी इसमें निकलती है, तो अगर अलग अलग मटेरियल के रहेंगे तो एनर्जी आपस में क्लैश होगी। जब भी लेने जाएं थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ चकला इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी जीवन में ऊंचाइयां मिलती है, बरकत मिलती है। एकदम फ्लैट जो चकला होता है, जो प्लेटफॉर्म में एकदम टच होता है, उस टाइप के चकले का इस्तेमाल ना करें, उठे हुए चकला लाए। रोटी या पूरी कुछ भी आप बना रहे हैं तो उसको प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट कभी नहीं बेलना चाहिए, हमेशा चकले के माध्यम से उसको बेलना चाहिए। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे बेलना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। बेलन बिना चकला और चकले बिना बेलन कभी नहीं रखना चाहिए। ये रसोई घर का एकमात्र जोड़ीदार पात्र है, इसको हमेशा साथ में रखना चाहिए। अगर ये दोनों को अलग अलग रखते हैं तो ये दोष उत्पन्न करते हैं। जहाँ चकला रहेगा उसके साथ ही हमेशा बेलन को रखें, एक अलग अलग दिशाओं में दोनों को मत रखें। बेलन खरीदते टाइम इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बेलन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। आपकी बेलन हमेशा आपके पट्टे के अंदर ही आए। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट मैच होना चाहिए। अगर आपका पट्टा बहुत छोटा है और बेलन बहुत बड़ी है तो ये बिल्कुल मिसमैच है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। इंडियन फैमिली में हर घर में रोटियां बनती हैं, सबके घर में रोटियों के साइज़ अलग अलग होते हैं। तो बड़े से चकले में छोटी सी रोटी कभी मत बेलें, या छोटे से चकले में बड़ी सी रोटी बेलने का प्रयास मत करें। इससे दोष उत्पन्न होता है, इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो परफेक्ट मैच के साथ परफेक्ट रोटी बनाएं। जितना चकला है उतनी ही बड़ी रोटी बनाएं। अगर आपने बहुत बड़ा चकला रखा हुआ है तो आपको रोटी भी उतनी ही बड़ी बनानी पड़ेगी, या छोटा सा रखा हुआ है तो छोटे साइज़ की रोटी बनाएं। इस बात का ध्यान रखें। चकला बेलन का इस्तेमाल घर पे जो रसोई होती है उसमें एक ही सदस्य करे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप ही के परिवार के दूसरे सदस्य इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है, कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो उनको आप अपने घर का जो चकला बेलन है वो इस्तेमाल के लिए कभी मत दें। इससे जो एनर्जी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है और ये सही नहीं होता, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो अपना जो चकला बेलन है उसका इस्तेमाल खुद ही करें। इसके अलावा अगर आपके पड़ोसी आपसे चकला बेलन मांगने आए हैं, उनके घर में कोई प्रोग्राम है या उनका नहीं मिल रहा है, तो वो आपसे लेने आए हैं, तो उनको कभी भी मत दें, क्योंकि आपका जो चकला बेलन है उसका इस्तेमाल सिर्फ आपको स्वयं करना है, दूसरे के हाथ इसमें नहीं लगने चाहिए।
उसी तरीके से आप भी कभी दूसरे का चकला बेलन अपने घर में लाके इस्तेमाल ना करें। बात करें चकला बेलन की स्थान की, तो रसोई घर में हमेशा जो चकला बेलन है वो लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। आपकी जो स्टफ है, जो गैस है, उसके लेफ्ट साइड में हमेशा रखना। चकला बेलन को कभी भी दीवार में लटका के नहीं रखना चाहिए। कोई भी स्टैंड वगैरह जो भी हो उसको सीधा खड़ा करके या दीवार में लगा के लटका के ना, यानी कि चकला बेलन को हमेशा फ्लैट पोर्शन में रखना चाहिए। जो स्लैब है उसमें एकदम सीधा रखना चाहिए और बेलन को चकले के ऊपर स्थान देना चाहिए। दोनों को सीधा रखे, लेटा के रखे, लेकिन कभी भी खड़ा चकला बेलन नहीं रखना चाहिए। किचन में जगह कम है, जगह बचाने के लिए चकले के ऊपर कभी भी अन्य बर्तन या सामान नहीं रखना चाहिए। इससे आय पे भार पड़ता है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इस्तेमाल हो जाने के बाद चकले बेलन को हमेशा पानी से धो के रखना चाहिए। कभी भी गंदा चकला बेलन नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही काम हुआ और वैसे उठा के रख दिया, ये बहुत ही गलत है। और चकले पे रोटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ही रोटी बन के तैयार हो गई, उसको चकले से तुरंत ही उठा लेना चाहिए। चकला बेलन गीला नहीं रखना चाहिए। जैसे ही आप इसको धोएं, इसको कपड़े से पोंछ के रखें। चकला बेलन में अगर क्रैक्स आ गए हैं तो उसको तुरंत ही अलग कर देना चाहिए। क्रैक्स वाला टूटा फूटा चकला बेलन जो आवाज़ कर रहा है और जिसमें आटा भर रहा है बनाते टाइम, ऐसा चकला बेलन वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसको हटा, बेलन को हाथ में सीधा पकड़ के सामने सामने दिखाना, सीधा रखना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बेलन से किसी की पिटाई करना, ये भी अपशगुन है। ये बेलन का अपमान होता है। तो बेलन को कभी भी हाथ में सीधा खड़ा खड़ा नहीं पकड़ना चाहिए। उसको हमेशा लेटा के रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। चकला बेलन खरीदने के लिए सबसे उत्तम दिन होता है रविवार। इसके अलावा शनिवार, बुधवार, मंगलवार या शुक्रवार को आप चकला बेलन खरीद सकते हैं। लेकिन सोमवार के दिन चकला बेलन नहीं खरीदना चाहिए। सोमवार और मंगलवार के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। चकला बेलन खरीदते टाइम उसके साइज़ का ध्यान रखना चाहिए। असंतुलित चकला बेलन कभी भी घर में नहीं लेके आना चाहिए। उसको स्क्रीन पे या प्लेटफॉर्म पे रख के वहाँ पे चेक कर लें कि वो ठीक तले पे सीधे बैठ रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखें। उससे यूज़ करके देख लें कि कहीं वो बच तो नहीं रहा है, कहीं से उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। चाहे जिस भी आप चीज़ का चकला बेलन ले रहे हैं, मार्बल का ले रहे हैं, स्टील का ले रहे हैं, जिस भी चीज़ का ले रहे हैं, और उसके रंगों का भी विशेष ध्यान रखें। सेम मटेरियल का ही लें, अलग अलग जो होते हैं लकड़ी और मार्बल का कॉम्बिनेशन मत बनाएं। एक ही जैसा चकला बेलन लें। दिन के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी चकला बेलन लेते टाइम बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको लाने से आपके घर में सबसे ज़्यादा बरकत आती है। चकला बेलन हमेशा जोड़े से आता है और जोड़े से जाता है। अगर एक भी खराब हो गया है, एक भी चीज़ में क्रैक आ गए हैं, वो यूज़ लायक नहीं है, तो दोनों को एक साथ अलग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बेलन अलग कर दिया और चकला यूज़ कर रहे हैं, या चकला अलग कर दिया बेलन यूज़ कर रहे हैं। दोनों एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे। ये जोड़ी हमेशा एक साथ ही रहती है, ये अलग नहीं होती है। चकला बेलन को कभी भी ऐसे ही कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक रख के और हरे कपड़े में इसको बांध के या लपेट के किसी जगह पे आपको रखना चाहिए। चाहे तो मिट्टी में इसको गाड़ दें, लेकिन कचरे में इसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा सम्मान के साथ लाना चाहिए और सम्मान के साथ ही इसकी विदाई करनी चाहिए। तो ये थे चकले बेलन से जुड़े हुए कुछ उपाय और कुछ ऐसी जानकारियाँ जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हर स्त्री को, हर महिला को जो इसका इस्तेमाल करती है, उसे इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे इसी तरीके से और वीडियो लेके आएंगे और इसी तरीके से हम और मिलेंगे आगे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।